एक साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है हम कोरोना वायरस नाम के एक अनदेखे वायरस से लड़ रहे हैं। आज बड़ी खबर में हम बात कोरोना की ही करेंगे। जानेंगे कि प्रेग्नेंट औरतें और नवजात बच्चों पर कोरोना किस तरह असर कर रहा है। कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनसे यह पता चला है कि कोरोना की मौजूदा वेव में प्रेग्नेंट औरतें काफी क्रिटिकल हो रही हैं और उनके शरीर से उनके बच्चे में भी वायरस पहुंच रहा है। कौन सी है ये रिपोर्ट्स और क्या वाकई प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा खतरा है? इन सवालों के जवाब आपको एक एक करके देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। हरियाणा का इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की रॉकलैंड हॉस्पिटल की डॉक्टर ऋचा कटियार से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं वो हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, अगर वो इस वायरस को पकड़ लेती हैं तो क्या ये वायरस बच्चे में आता है कि नहीं, उनके पेट में जो बच्चा है जो पैदा होने वाला है, ये बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन जानना चाहती हैं। तो ये सुन करके उनको थोड़ी दिलासा मिलेगी, सांत्वना मिलेगी कि बहुत सारी दुनिया भर में स्टडीज हो रही हैं और अब तक 1,500 से 2,000 प्रेग्नेंट औरतें हैं जो बच्चे पैदा कर चुकी हैं। तो उनमें पाया गया है कि मोस्टली ज्यादातर ये वायरस बच्चे में नहीं आता है, जो संतान उनके पैदा होती है। सिर्फ 2 to 3% रिस्क होता है, 2 से 3% का रिस्क होता है कि ये वायरस मां से बच्चे में आ जाए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या संक्रमित मां के दूध पिलाने से बच्चा पॉजिटिव हो सकता है? आईसीएमआर की गाइडलाइंस की माने तो हाँ, संक्रमित मां अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। यानी अभी तक ये जानकारी सामने आई है कि दूध के जरिए बच्चे में मां से कोरोना वायरस नहीं जाता है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर ऋचा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके थ्रू ये वायरस बच्चे में नहीं आता है, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी जो माँ मान लो कोरोना से पीड़ित है और वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध के रास्ते बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, जाती है, बनी बनाई एंटीबॉडी, तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब लेडी सांस ले रही है और बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चा माँ के बहुत करीब होता है, तो उस समय उसकी सांस के थ्रू वायरस बच्चे में जा सकता है। इसलिए जो सरकार के इस समय नियम कानून है वो ये है कि प्रेग्नेंट लेडी, सॉरी, जो लेडी ने बच्चा पैदा करा है, अगर उसको कोरोना है तो भी वो बच्चे को फीड जरूर करे, क्योंकि उससे बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडी आती है। लेकिन मास्क लगा करके रखे पूरे टाइम, डबल मास्क लगाए, हाथ सैनिटाइज करे, हाथ धोए, उसके बाद वो बच्चे को फीड कराए। बच्चे को फीड कराने के बाद, स्तनपान कराने के बाद बच्चे को फटाफट अपने से दूर कर दे। अब सबसे अहम सवाल ये कि क्या कोरोना का नया वेरिएंट प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है? अगर हम कोरोना के पहले वेरिएंट की बात करें, पहली वेव की बात करें, तो ज्यादातर रिसर्च में यह पाया गया था कि इससे प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा खतरा नहीं है। आईसीएमआर ने भी कोरोना का मौजूदा वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका जवाब भी हमें दिया डॉक्टर ऋचा ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है उसको कहते हैं डबल वेरिएंट, और जो ये डबल वेरिएंट है ये 5 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है और ये बहुत तेजी से फैलता है, खास करके 21 से 30 साल के लोगों के बीच में। इस समय जो 21 से 30 साल के लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये भी लाजमी समझ में आता है आपको कि प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं वो नॉर्मली इसी एज ग्रुप की होती हैं। तो पहले जो कोरोना वायरस का वेरिएंट था वो हो रहा था ज्यादा 45 साल, 50 साल, 60 साल के लोगों में। लेकिन अब क्योंकि यंगर एज ग्रुप है तो लोग उसी एज ग्रुप में ज्यादा प्रेग्नेंट होते हैं, तो और ये इन्फेक्टिव भी ज्यादा है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को अब ज्यादा खतरा है। बच्चों में भी ये बहुत तेजी से फैल रहा है, जो कि पहले नहीं फैल रहा था। भारत की इतना सब बताने के बाद ये जानना भी बेहद जरूरी है कि प्रेग्नेंट औरतें इस कठिन समय में खुद को कैसे सुरक्षित रखें। इसके लिए डॉक्टर ऋचा ने कुछ सुझाव दिए हैं, सुनिए। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मेरी तरफ से ये कुछ 4-5 बुलेट पॉइंट्स हैं जिनका वो ध्यान रखें। पहली चीज तो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर तभी निकले जब डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट हो, या ब्लड टेस्ट कराना हो, या अल्ट्रासाउंड कराना हो। जहां तक पॉसिबल हो ब्लड टेस्ट भी आजकल घर बैठे ही हो जाते हैं, फोन करके बहुत सारी लैबें आके ले जाती हैं। नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडी को हर 2 से 3 या 4 हफ्ते में ही डॉक्टर के पास जाना होता है, तो उनको घर से बाहर तभी निकलना है क्योंकि वो हाई रिस्क है। औरों की अपेक्षा वो वायरस जल्दी पकड़ेंगी, और वायरस पकड़ेंगी तो उनकी बॉडी में सिम्टम भी ज्यादा आएंगे। दूसरी चीज, जब घर से बाहर जाए मास्क लगा के रखें।
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मतलब कोई भी इंसान है आपके करीब ना आए, आप 6 फुट की दूरी बना करके रखें, समय समय पर हाथ में सैनिटाइजर लगाते रहें। घर आने के पश्चात बाहर के सारे कपड़े उतार करके अच्छे से नहा लें। फिर दूसरी चीज, खाना पीना अच्छा खाएं, घर का बना हेल्दी खाना, रोटी सब्जी दाल चावल मीट फिश एग, रोज के 2 फ्रूट, 1 गिलास दूध, खाना अच्छे से खाएं, कोई भी तरह के खाने की मनाही नहीं है। रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, हल्का योगा करें, व्यायाम करें, ताकि हाथ पैर अच्छे चलते रहें। पूरे टाइम लेटे रहने की प्रेगनेंसी में आवश्यकता नहीं होती है। फिर डॉक्टर की विजिट को एकदम नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हर 2-3 हफ्ते में जब डॉक्टर दिखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन होता है देखने के लिए कि प्रेगनेंसी ठीक चल रही है कि नहीं। तो ये ना सोचें कि अब कोरोना हो गया तो हम एकदम ही डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर से नियम पर मिलना जरूरी होता है। इसी तरह से कोरोना